अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस और आज इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शंस होती क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होती है। वो तो आप सब जानते हैं। फ्रैक्शन जब हम द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को एक बार से शो करते हैं और इस तरह से हम नंबर्स को लिख देते हैं। तो ये क्या कहलाती है? एक फ्रैक्शन कहलाती है। जो हमारे पास ऊपर वैल्यू लिखते हैं वो अबव द बार जो वैल्यू होती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और बिलो द बार हमारे पास जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर कहलाता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। फ्रैक्शन हम सब प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हैं। अब हम आते हैं रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? ठीक है, हम सब जानते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। जब हमारे पास इस तरह से एक एक्सप्रेशन होगा जहां पे हमारे पास एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एन ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है और डी ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है। और इसमें ये क्या कंडीशन होगी कि एक्स जो है वो विथ रियल कोफिशिएंट्स होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या है? जो डिनोमिनेटर है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन होगी तो उसके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी? जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जो एक्स है उसके कोफिशिएंट क्या होंगे? रियल होंगे। और डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो वो हमारी फ्रैक्शन एक रैशनल फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, अब रैशनल फ्रैक्शन जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम सब जानते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर जर्नल हम उसकी बात करें तो अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। यानी कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के मुकाबले में लेस हो। ठीक है ना, अब 4 जो है वो 5 से उसकी वैल्यू लेस है तो हम कह देते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर यही हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में चेक करना हो, ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जो कि हमें, ठीक है, न्यूमरेटर भी हमारा पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी हमारा पॉलिनोमियल हो, तो किस तरह से हम चेक करेंगे? देखें, तब हम जो हमारा वेरिएबल होगा, अब देखें न्यूमरेटर में हमारा जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 1। डिग्री हम सब जानते हैं क्या होती है कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम डिग्री कहते हैं। और अब देखें डिनोमिनेटर की हमारी डिग्री क्या है? 2 है। अब जब हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं तो जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। और ये एग्जांपल है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब हम देख लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगी जिसमें, अब देखें इसको भी हम थ्रू एन एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, और न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री हमारे पास क्या है? 1। तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर जो है वो क्या है? ग्रेटर है, ग्रेटर देन
द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास दोनों की डिग्री सेम आ जाए तो फिर हम ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे। यहाँ देखें हमारे पास न्यूमरेटर की भी डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की, तो ऐसी फ्रैक्शन को भी हम इम्प्रॉपर ही कहेंगे, ठीक है। और इसके लिए ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, तो हमें सबसे पहले जो होता है वो, ठीक है, पता होना चाहिए कि सबसे जो हमारी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो अभी उसको सॉल्व करने के मेथड की तरफ तो हम फिर आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है हमने देखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। अब देखें आपके पास कोई सी दो फ्रैक्शन है, ठीक है। जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलती है, ठीक है। ये जो 7/6 है ये क्या है, हमारी रिजल्टेंट फ्रैक्शन है। और इस फ्रैक्शन को हम रिजल्टेंट कहेंगे। और वो पार्ट्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमें एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन हासिल होती है, वो फ्रैक्शंस हमारी पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती हैं, या फिर उसे हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं फ्रैक्शन के। अब 2/3 जो है और 1/2 जो है वो हमारे कंपोनेंट्स हैं या फिर पार्शियल फ्रैक्शन हैं, जिनको हमने सॉल्व करने के बाद एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन हासिल हुई है। अब देखें ये प्रोसेस तो हम प्रीवियस क्लासेस से भी करते आए हैं कि किस तरह से दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन गिवन हो तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं उसमें जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स होता है। उसमें हमें एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन गिवन होती है और उसके हम जो है कंपोनेंट्स या पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं।